कुरुक्षेत्र के सरदार सूरज प्रकाश पेशे से एक म्यूजिक टीचर हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का सरल रूप कविता के रूप में इन्होंने लिखा है और जिसका विमोचन आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया। सूरज प्रकाश सिंह के इस प्रयास की हर जगह सराहना हो रही है और उन्होंने संस्कृत के कठिन से कठिन श्लोकों को हिंदी में कविता रूप में प्रस्तुत किया है ताकि आम जनमानस जिन्हें संस्कृत नहीं आती वह श्रीमद् भागवत महापुराण के गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन में उतार सकें। सूरज प्रकाश के इस प्रयास की स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी सराहना की। इसी बीच सूरज प्रकाश और उनके पूरे परिवार ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा उनकी पुस्तक का विमोचन किए जाने पर आभार किया। आइए मिलते हैं सूरज प्रकाश जी से और जानते हैं किस तरह उन्होंने श्रीमद् भागवत को अपनी कविताओं का रूप देकर आम जनमानस तक पहुंचाया। सरदार सूरजपाल सिंह जी ने एक अच्छा प्रयास किया है। श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों को उन्होंने मुक्तक मणि का नाम देकर, जो महात्म्य है भागवत का, मुक्तक मणि छंदों के रूप में उन्होंने जो अनुवादित की है, एक अच्छा सद्भावना में सुंदर प्रयास। सरदार सूरजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी श्रीमद् भागवत महात्म्य मुक्तक मणि। एक ऐसी पुस्तक है जहां पर आप श्रीमद् भागवत महात्म्य को कविता रूप में देख सकते हैं, यानी कि मूल रूप से कहा जा सकता है कि जो शब्द हैं, जो भावार्थ है, उन्हें कविता में सरदार सूरजपाल सिंह ने लिखा है। और इससे खास बात यह है कि इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के कर कमलों से। सरदार सूरजपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अपनी पुस्तक लिखी है श्रीमद् भागवत महात्म्य मुक्तक मणि। प्रेरणा कैसे मन में आई और कितना समय लगा? इसके लिए पूरी भागवत आपने पढ़ी होगी, स्वाभाविक है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को मेरा नमस्कार है। बी पॉजिटिव चैनल का मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी, ये प्रभु ने लिखवाई है और प्रेरणा भी प्रभु ने ही दी है। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही मैं लिख पाया हूँ यह पुस्तक। लेखन में रुचि मुझे बाल्यावस्था से ही थी, किंतु बाद में व्यस्तताओं के कारण मैं छूट गया था लेखन, जो बाद में प्रभु कृपा से दोबारा पुनः शुरू हुआ है। और छंदों में लिखी गई यह पुस्तक है श्रीमद् भागवत महात्म्य। ये संस्कृत के श्लोक थे। हमारे जो आम श्रद्धालु हैं, अपने धर्मानुरागी हैं, वो शायद संस्कृत से इतना नहीं जुड़ पाते। मैंने और भी प्रयास किया है। इस पुस्तक के बाद मेरी अन्य पुस्तकें भी आ रही हैं जो हिंदी में हैं, जैसे श्री गुरु नानक देव जी का जीवन गाथा उनकी मैंने वो भी हिंदी में ही मुक्तकों में लिखी है। और ये भी सारे मुक्तक हैं, मुक्तक छंद है, जिसे आम जनता गा कर बड़ी सरल भाषा में, हिंदी भाषा में समझ सकती है। रामचरितमानस में श्री राम जी का पूरा चरित्र दिखाया गया, लेकिन उसकी जब रामलीलाएं होती है उसमें जसवंत सिंह की, कुशल की, कई राधे श्याम जी के रामायण है। तो मतलब इस तरह मतलब श्री राम का वो हर घर पहुंचा है रामलीला के माध्यम से। ऐसा प्रयास आपने किया है? बिल्कुल ऐसा। इसका मंचन आप कथा के रूप में भी गा कर सकते हैं। आप नृत्य के बैकग्राउंड में भी कोई इसको गा के बोल सकता है। और श्रद्धालु लोग अपने घर में, माताएं बहनें, इसको गुनगुनाते हुए, काम करते हुए इसको गा के पढ़ सकते हैं। समझना थोड़ा सा कठिन होता था, लेकिन आम आदमी की समझ आएगी भाषा, ये आम भाषा में बहुत सरल हिंदी भाषा में है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हिंदी के शब्द हैं जो आज बच्चों को समझने में शायद मुश्किल हो। उसका अनुवाद और उनका अर्थ नीचे हर पेज पे लिखा गया है। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी है, आपकी बिटिया है, तो बिना होम मिनिस्टर के मुझे लगता नहीं इतना अच्छा काम कर पाएंगे। तो बच्चे भी पालने हैं, परिवार भी चलाना है, नौकरी भी करनी है, समय भी निकालना है, किस तरह मैनेज किया? सब सपोर्ट मिला? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और मैंने इस पुस्तक के एक पृष्ठ पर ये लिखा भी है, दिल से अपने 2 शब्द लिखे हैं अपनी श्रीमती जी के लिए। सारे दिन के काम काज के बाद जब थक कर इनके विश्राम का समय होता था और मैं उस समय लाइट ऑन रख के लिखता था, तो उस समय मेरे लिए दूध या चाय की सेवा हो, पानी की सेवा। और आपको जानकर बड़ी खुशी हो गई, कई जगह काव्य में मेरे पास तुकांत का अभाव हो जाता था, क्योंकि लंबी पुस्तक लिख रहा था। तो तुकांत के लिए भी इन्होंने कई बार मुझे मशवरा देते थे, ऐसे नहीं ऐसे लिख लीजिए। तो अगर मुझे स्वीकार्य होता था, एकदम माइंड में स्ट्राइक करती है। और बाद मैंने इनकी काफी बात, मैंने भी पूरा सहयोग दिया इन्होंने। कितना समय लगा लिखने में? इसको लगभग 1 वर्ष लगा मुझे। 1 साल लगा। जी, आधे पालन आप भी सफलता के पीछे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी बात है। कृपा है सर, ये परमात्मा की कृपा है और उनका बहुत आशीर्वाद है। स्वामी जी का आज आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। ये उन्हीं की कृपा से सब आज संभव हो पाया है। इस तरह के पुस्तकें लिख रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज जी पे लिख रहे हैं, तो मन में भावना कैसे, क्योंकि घर में माहौल अच्छा चाहिए ऐसे काम के लिए, सात्विक माहौल चाहिए, किस तरह का माहौल रहता है? सात्विक ही माहौल रहता है सर, बहुत बढ़िया रहता है। बेटी, आपके पापा ने इतना अच्छा काम किया है, यू शुड प्राउड ऑन योर फादर। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने पापा ने जो किया, तो क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे?
मैं खुद इनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत अच्छा लगता है। आपने पुस्तक पढ़ी है, ये देखा है पुस्तक में क्या है? कोई पढ़ी नहीं है, जी, अभी पढ़नी है। आज ही इसका विमोचन हुआ। विमोचन हुआ। तो सर ये पुस्तक आपने कोई कीमत रखी है या किस तरह ये मतलब? मैं इसकी कोई कीमत नहीं है, ना ही इसकी कीमत मैं ले सकता हूँ और मेरे ख्याल ना ही कोई इसकी कीमत दे सकता है। किंतु फिर भी इसको छपवाने में जो खर्चा आया है वो एक इसलिए राशि रखी गई है, सहयोग राशि, कि इस पुस्तक को और अधिक मात्रा में छपवा के हम समाज में और वितरित कर सके। जो प्रभु प्रेमी धर्मानुरागी इसे निशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए निशुल्क हाजिर है, और जो कोई इसके सहयोग राशि प्रदान करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। और मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, यदि कोई धार्मिक संस्था या व्यक्ति इस पुस्तक को छपवा कर समाज में निशुल्क बांटना चाहता है तो उसका भी हृदय से स्वागत है। कॉपीराइट की समस्या नहीं आएगी? कोई समस्या नहीं आएगी, सिर्फ मुझसे उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और पब्लिशर से उनको मिलना पड़ेगा। जो भी मिनिमम चार्जेस होंगे वो पे करके जब हम इसको 1100 या 500 के उसमें क्वांटिटी में छपवाएंगे तो और भी सस्ती बढ़ जाएगी।